हाय गाइस, पेप कोडिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रीयूजिंग प्री ट्रेन्ड लेयर्स के बारे में। ठीक है, रीयूजिंग प्री ट्रेन्ड लेयर्स। ठीक है, अगर आप नाम में ही ध्यान दें तो ये पता चलता है कि हम इसमें कुछ रीयूज करने वाले हैं जो पहले से ही ट्रेन हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब कि ट्रेनिंग डेटा सेट है या ट्रेन डेटा सेट है, एक तरीके से कह सकते हैं। उसको हम लोग फिर से यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये करने की हमें जरूरत क्या है। अब अगर हमें डीप न्यूरल नेटवर्क बनाना है, डीप न्यूरल नेटवर्क, और हम इसे स्क्रैच से बनाने की कोशिश करते हैं, तो पहली बात तो बहुत ही ज्यादा टीडियस टास्क होगा। ठीक है, टीडियस टास्क होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अब इतना सारा काम करने से पहले हम एक और चीज कर सकते हैं कि हम ढूंढ लेते हैं कि हमें जो डेटा सेट बनाना है उसकी तरह अगर कुछ और अवेलेबल है करना है। ये मैं इस चीज को एक एग्जांपल से समझाता हूं कि जैसे मुझे स्टूडेंट टीचर एनालॉजी को समझते हैं। जैसे कि अब आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, मैंने आपको बोला कि आपको मशीन लर्निंग पढ़नी है और मैंने आपको एक बुक दे दी कि लो भाई, ये रही किताब, इसे पढ़ लो। ठीक है, अब एक चीज समझने वाली कि किताब में बहुत सारी चीजें दी होती हैं, कुछ होती हैं रेलेवेंट, कुछ नहीं होती हैं, है ना। अगर आप किताब पढ़ने बैठ जाओगे, मान लो कि ये 500 पेज की किताब है, तो पहले आप 500 पेज पढ़ोगे, फिर उसको सॉल्व करोगे, है ना, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब आप सीखोगे, है ना। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं हम कि हम टीचर का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमने क्या करा भाई, वीडियो डाल दी, आपने वीडियो देख ली, या फिर ऑफलाइन में आपने आए, हमने आपको समझाया। ठीक है, हमने कंसाइज वे में बता दिया कि भाई ये चीजें जरूरी हैं, इसको पढ़ो, इसकी जरूरत नहीं है। या फिर उस चीज को हमने ऐसे एक्सप्लेन करा कि आपने अगली बार बस एक रीडिंग मारी और आप समझ गए। ठीक है, आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी जितनी आप किताब पढ़ने में लगाते, पहले पढ़ते फिर प्रैक्टिस करते। यहां पे सबसे पहले आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि आपको टीचर ने सीधा सीधा बता दिया कि चीजें कैसे हो रही हैं। ठीक है, अब आप मान लो कि मेरे पास एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें मुझे टाइप ऑफ व्हीकल प्रिडिक्ट करना है कि भाई वो स्कूटर है या स्कूटी है या फिर आपकी कार है या कोई भी ऐसी चीज है जो व्हीकल है। ठीक है, ट्रक है, कुछ भी हो सकता है। मुझे ये चीज प्रिडिक्ट करनी है, एक ऐसा मॉडल बनाना है, लेकिन मेरे पास डेटा सेट बहुत ही ज्यादा छोटा है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरी चीज ये कर सकता हूँ कि एक ऐसा डेटा सेट ढूंढता हूँ जिसमें सारी एवरीडे आइटम्स प्रिडिक्ट होती हो। ठीक है, ठीक है, एनिमल्स, प्लांट्स, सारी चीजें जो भी आप रियल लाइफ में देखते हो वो प्रिडिक्ट कर सकता है ये वाला मॉडल। ठीक है, अब इसमें से मुझे एक चीज चाहिए कि वो व्हीकल प्रिडिक्ट करे। ठीक है, गाड़ी प्रिडिक्ट करे, कौन सी टाइप की गाड़ी है। तो अब मैं क्या करूंगा कि इस वाले पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर लूंगा और अपने मॉडल में यूज कर लूंगा। इससे मुझे फायदा क्या हुआ कि ये जो मॉडल है ना, ये ऑलरेडी ट्रेंड है, तो मेरा ट्रेनिंग डेटा सेट बच गया। अब मुझे क्या करना है कि इसको सिर्फ यूज करना है। बट यूज करने में एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि मैं इसके वेट को चेंज नहीं कर सकता हूं। ठीक है, इसके वेट को आप चेंज नहीं करोगे। ऑब्वियस सी बात है, क्यों नहीं चेंज करोगे, क्योंकि अगर आप इसके वेट को ही चेंज कर दोगे तो ये ट्रेंड कैसे रहेगा, फिर आपको रीट्रेन करना पड़ेगा। तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसके वेट को कांस्टेंट रखते हुए हम अपने मॉडल में यूज करेंगे। और जब हम बैक प्रोपगेशन करेंगे, जो कि आपने पहले पढ़ा होगा, तो उसमें हम लोग अपना नया वाला मॉडल बनाएंगे ना, जो हमने बनाया है, उनके वेट्स को मैनिपुलेट करके एक्यूरेसी को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये मैंने पहले से आपके लिए रेडी किया हुआ है। ठीक है, आइए इसको बीच में ले आते हैं। अब हम इसमें करेंगे क्या कि मेरे पास दो मॉडल्स है। ये वाला जो मॉडल है ना, ये पहले से ही प्रिपेयर्ड है। ठीक है, और इसका इनपुट डेटा कुछ होगा और मेरा इनपुट डेटा कुछ है। ठीक है, अब ये जो बीच वाला पार्ट है ना, जो हिडन लेयर्स वाला पोर्शन है, ये सेम हो रहा है। ठीक है, मैंने इसका एक पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर रखा है। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं ये वाले मॉडल को उठाऊंगा और अपने डेटा सेट में यूज कर लूंगा। ठीक है, और प्रिडिक्शंस ऑब्वियसली अलग होंगी। ठीक है, वो कुछ और चीज को प्रिडिक्ट कर रहा है, हो सकता है उनमें से एक चीज मेरी वाली भी है, लेकिन वो और भी बहुत सारी चीजों को क्लासिफाई कर रहा है और मुझे उसके एक सर्टेन पोर्शन को क्लासिफाई करना है। या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मुझे सिर्फ उसके बीच का पोर्शन चाहिए और मैं उसमें अपना कुछ एडिशन करूंगा और फिर कुछ अलग ही प्रिडिक्ट करूंगा। ठीक है, बट इसमें समझने वाली क्या बात है कि हम लोग वेट्स को इनके चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पहले से ही ट्रेंड है, तो अब हम अपने वेट्स को चेंज करेंगे। तो ये तो हमने एक छोटा सा मॉडल लिया था, एक बड़ा एग्जांपल लेके देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये वेट फिक्स वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आइए मैं ले लेता हूं। तो एक, दो, ठीक है,
3 4 5। ठीक है, इसको साइड कर लेते हैं। ठीक है, और ये भी ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको मैं कर देता हूं। ये रहा। ठीक है, इसको रेडी कर लेते हैं जल्दी से। अब हुआ क्या कि ये जो मेरा मॉडल है ये वाला, ये ट्रेंड है। ठीक है, पहले से ट्रेंड है। इसको मैं यूज करूंगा इस मॉडल को बनाने के लिए जो मैं खुद से बनाने वाला हूं। ठीक है, अब इसमें मेरे पास लेयर कौन सी है, ये इनपुट लेयर है। उसके बाद ये 1 2 3 ये हिडन लेयर्स है, और ये आउटपुट लेयर है। सेम इसमें आ जाएगा। इसमें I1 ले लेते हैं। ठीक है, इनपुट लेयर है, आउटपुट लेयर है, इसको ले लेते हैं O1। ठीक है, उसके बाद इसको ले लेता हूं मैं अच्छा नहीं, ठीक है। हाँ, अब मैं क्या करने वाला हूं कि ये वाले जो दो मेरी लेयर्स हैं इनको मैं फिर से यूज करूंगा यहां पे। ठीक है, फिर से बना लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको फिर से यूज करने वाला हूं। तो अब इन दोनों मॉडल्स को मैंने यहां पे यूज कर लिया। तो इससे क्या होगा, जो ये वाला वेट है और ये वाला वेट है ये फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, ये फिक्स्ड वेट्स हैं, इनको मैं चेंज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अगर मैं इनको ही चेंज कर दूंगा तो फिर तो ये ट्रेंड ही नहीं रहा, फिर तो मेरा कोई फायदा ही नहीं हुआ इनको उठा के लेके आने का। तो मैं दूसरी चीज इस्तेमाल करूंगा कि जब मैं यहां पे आउटपुट निकालूंगा, सारा मॉडल प्रिपेयर करूंगा। इसको ले लेते हैं 4। सारा मॉडल प्रिपेयर करने के बाद यहां पे जो मेरा आउटपुट आएगा, इसमें फॉर एग्जांपल मेरी 65% एक्यूरेसी आई। ठीक है, अब इसको मेरे को इंक्रीज करने के लिए बैक प्रोपगेशन पढ़ना है जो आपने पहले करा हुआ होगा। तो उसमें मैं ये वाला वेट चेंज कर पाऊंगा, लेकिन मैं इनको चेंज नहीं कर सकता। एक और चीज जो समझने वाली है कि अभी तक हमने छोटे छोटे मॉडल्स देखे हैं, लेकिन रियल लाइफ कंडीशंस में क्या होता है कि आपकी ये जो अपर लेयर्स है ना, जो एकदम आउटपुट के क्लोज है, इनको आप जनरली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि भाई जब आप मॉडल के आउटपुट की तरफ बढ़ रहे हो ना, तो जो आपको स्पेसिफिक आउटपुट चाहिए उसकी तरफ मॉडल बढ़ने लगता है। ठीक है, उसकी तरफ आपके स्टेप्स या लेयर्स बढ़ने लगती हैं। तो जनरली क्या होता है कि जो आपके इनिशियल लेवल्स है ना, आप उन्हीं को एक्सट्रैक्ट करते हो और अपर लेयर्स को नहीं करते हो, और जो आउटपुट लेयर है वो तो नहीं एक्सट्रैक्ट होती है। ठीक है, बहुत ही रेयर कंडीशन होगी अगर वो एक्सट्रैक्ट हो रही है तो, लेकिन जनरली नहीं होती है, क्योंकि दो अलग अलग मॉडल्स का आउटपुट एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, इसलिए आपकी आउटपुट लेयर सेम नहीं होगी। ठीक है, उसको आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। और नॉर्मली आप जो इनिशियल लेवल की लेयर्स होती हैं, इनिशियल हिडन लेयर्स होती हैं, उन्हीं को एक्सट्रैक्ट करते हो। ठीक है, आइए ऊपर चल के एक बार उसी एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब आप आगे क्या कर सकते हो, ठीक है, ये वाली चीजें एक बार मिटा देते हैं। ठीक है, तो एक और चीज एक्सप्लेन करेंगे फिर इसी में। अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें एक और चीज है। अब आपने एक बारी बैक प्रोपगेशन शुरू करा ना, तो आप धीरे धीरे आप इनको अनफ्रीज करके देख सकते हो कि अगर एक्यूरेसी इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आपका लर्निंग रेट है ना, लर्निंग रेट को आपको कम करना पड़ेगा उस केस में, अगर आप इनको अनफ्रीज करने की कोशिश कर रहे हो जो आपने लेयर्स को ट्रांसफर किया है। अगर आपका लर्निंग रेट हाई है तो इनके वेट्स इतनी जल्दी मॉडिफाई होंगे और आपका जो सारा पर्पस है वो डिफीट हो जाएगा, और आप सबको अनफ्रीज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक एक करके ट्राई करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आपके पास डेटा होगा उतना ज्यादा आप उसको अनफ्रीज कर सकते हैं। और अगर ये सारी चीजें करने के बाद भी आपकी जो एक्यूरेसी है वो सही नहीं आ रही है, तो आप एक और काम कर सकते हैं कि आपके पास अगर बहुत ज्यादा बड़ा डेटा सेट अवेलेबल है, तो उसमें आपने एक्सट्रैक्ट करा, मान लीजिए आपने 6 लेयर को एक्सट्रैक्ट करा। ठीक है, उसमें से आप एक लेयर को हटा के देख लीजिए कि अगर मैं 5 लेयर को अगर एक्सट्रैक्ट करता हूं, टॉप लेयर को ड्रॉप कर देता हूं, फिर कैसे एक्यूरेसी आ रही है, और छठी लेयर में खुद से बनाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे करते करते आपको ट्राई करना है, और जब हो जाए तो फिर वो आपकी बढ़िया एक्यूरेसी हो जाएगी। ओके गाइस, एक और चीज पे बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास अनसुपरवाइज्ड डेटा है, ठीक है, हमारे पास अगर लेबल डेटा नहीं है, अनसुपरवाइज्ड डेटा है, तो फिर हम क्या करेंगे भाई, फिर हमें सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा सिमिलर मॉडल, लेकिन वो भी थोड़ा टीडियस टास्क है ना। तो हम इसके लिए एक और मेथड यूज कर सकते हैं, उस पर बात करते हैं। अब इसमें केस में हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए कि हमें सिमिलर टाइप का अनलेबल्ड डेटा लेना है और एक एक करके ट्रेनिंग करनी है। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे इनपुट लेयर लेके आए, ठीक है, और उसके बाद हमने वहां से एक लेयर ली और उसको ट्रेन करने की कोशिश करी। ठीक है, फिर अब जब इसको हमने ट्रेन कर दिया तो फिर हम एक और लेयर लेके आए, फिर एक और लेयर लेके आए, फिर एक और लेयर लेके आए।
ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि पहले आप एक लेयर लोगे, उसकी ट्रेनिंग करोगे और उसको फिक्स कर दोगे। ठीक है, ये जो ताला है इसका मतलब है कि फिक्स हो गया, एज इन इसके वेट्स फिक्स हो गए। ठीक है, सेम इस केस में होगा, सेम इस केस में होगा। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे कि एक चीज होती है रिस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन मशीन, ठीक है, आरबीएम, ये फीचर डिटेक्ट करती है अनसुपरवाइज डेटा का। ठीक है, तो हर लेयर को जो आप उठा रहे हो ना, वो प्रीवियस लेयर के आउटपुट पे ट्रेन हो रही है। जैसे कि क्या कि हमने इनपुट दिया और हम सिमिलर डेटा की लेयर को लेकर आ गए। ठीक है, इस लेयर को लाने के बाद हमने इसके बेसिस पे ट्रेन करा, अब ये दोनों फिक्स हो गए। फिर हम एक और लेयर लेके आए, उसको ट्रेन करा, फिर ये तीनों फिक्स हो गए। सिमिलरली ऐसे करते करते फिर लास्ट में आपके आउटपुट लेयर तक पहुंचेंगे। अब आप ये देख सकते हो कि हमने अनलेबल्ड डेटा को लेबल्ड डेटा में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसमें क्या है कि लास्ट में ना आप इनको अनफ्रीज कर सकते हो या फिर एक दो लेयर को ऊपर अनफ्रीज कर सकते हो, ताकि आप अपनी एक्यूरेसी चेक कर पाओगे बैक प्रोपगेशन से। ठीक है, लेकिन ये वाला जो मॉडल है ये जनरली इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि इसमें एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम काफी आसानी से आ सकती है, तो इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। लेकिन ये भी एक मेथड है कॉम्प्लेक्स टास्क को सॉल्व करने के लिए। अब इसी का एक और तरीका मैं आपको बता सकता हूं कि ऑक्सिलरी टास्क पे करके देखें। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मुझे एक फेस डिटेक्टर ऐप बनानी है। ठीक है, फेस डिटेक्टर ऐप, ठीक है, या एल्गोरिदम कह सकते हैं। ठीक है, डिटेक्टर। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं कि पहले तो मेरे पास डेटा ही अवेलेबल नहीं है, इनफ डेटा अवेलेबल नहीं है। मान लीजिए कि मेरे पास 200 लोगों का डेटा अवेलेबल है, तो ये तो इनफ है नहीं, है ना, इनफ नहीं है। तो मैं एक दूसरी चीज कर सकता हूं कि मैं नेट से रैंडम लोगों के पिक्चर्स को उठाऊंगा। ठीक है, रैंडम लोगों के पिक्चर्स को उठाऊंगा और एक ऐसा मॉडल बनाऊंगा जो सिर्फ ये बताता है कि दो लोग सेम हैं या नहीं है। ठीक है, सेम फेसेस को बस डिटेक्ट करेगा। तो इससे क्या होगा कि ये वाला जो मॉडल है जो मैंने बाद में बनाया, जो दो सेम फेसेस को डिटेक्ट कर रहा है, ये फीचर्स के लिए अच्छे से ट्रेन हो जाएगा, कि फेस के फीचर्स को डिटेक्ट करने के लिए अच्छे से ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं कि इसके लोअर लेयर्स को, ठीक है, इस मॉडल के जो लोअर लेयर्स थे, ठीक है, उनको उठाऊंगा और अपने मॉडल में लगा दूंगा। ठीक है, अपने मॉडल में लगा दूंगा। तो इससे क्या होगा कि एक अच्छा फेस डिटेक्टर एल्गोरिदम तैयार हो जाएगा या ऐप तैयार हो जाएगी। ठीक है, एक सेकेंड, क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमने एक ऐसा डेटा उठाया या एक ऐसे मॉडल से डेटा उठाया है जो अच्छे से फीचर्स को डिटेक्ट कर लेता है। तो इससे मुझे क्या बेनिफिट मिला कि मेरे पास जो डेटा था, ट्रेनिंग डेटा था, वो बहुत ही ज्यादा कम था, बट मैंने उसे ऐसे यूज करा कि मैं एक अच्छे अपने फाइनल आउटपुट तक पहुंच पाया। ठीक है, तो ये एक तरीका है अनलेबल्ड डेटा को यूज करने का। ठीक है, एक एक करके। तो ये ऑक्सिलरी टास्क है। ठीक है, क्या है? ऑक्सिलरी टास्क है। ठीक है, तो इससे हमें ये सब पता चला कि कैसे हम प्री ट्रेनिंग करके, प्री ट्रेन्ड मॉडल्स को, एक्चुअली प्री ट्रेन्ड जो पहले से जिनका ट्रेनिंग हो चुका है, उनको हम यूज कर सकते हैं और अपने मॉडल में यूज करके अच्छा एक मॉडल प्रिपेयर कर सकते हैं जब हमारे पास डेटा सेट बहुत ही कम अवेलेबल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।